हमारा जो अगला टॉपिक होगा ना वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 9th में भी आपने पढ़ा होगा, है ना? आपको पता है ना किस क्वाड्रेंट में क्या क्या आता है, और उसमें पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा आइडिया है या भूल गए? ये देखो, ये ओरिजिन होता था, एक्स एक्सिस पता है ना, इधर एक्स और वाई, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, है ना? और जो एक्स होता था, एक्स एक्सिस वाला पॉइंट, इसको हम क्या कहते थे? अब सिस्सा कहते थे, राइट। और जो वाई एक्सिस था ना, वाई एक्सिस, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट, ये सारा बोलते हैं, ठीक है ना? अब सिस्सा एंड ऑर्डिनेट। जैसे अगर मैं कहूँ ना कि 2 - 5, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा भाई? ये हो गया अब सिस्सा, और ये क्या हो गया? ऑर्डिनेट। और ये पॉइंट आपको कहाँ पे दिखाई देगा? एक्स पॉजिटिव 1 2 और वाई नेगेटिव 1 2 3 4 5। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? 2 - 5। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 9th की चीज़ें आपको आती है, ठीक है? और ये ग्राफ आपने 9th में किया था, इतना तो आइडिया है ही। तो मैं आता हूँ डिस्टेंस फार्मूला पे। अब ग्राफ पेपर पे, ये सारा मैथमेटिक्स ग्राफ का है। ग्राफ पेपर पे 2 पॉइंट दिया रहेगा, उसका डिस्टेंस कैसे निकालोगे, है ना? जैसे मान लो ये यहाँ पे दे रखा ए और बी, ये x1 y1, और ये वाला पॉइंट लिया x2 y2। ए बी का होता है, आपको फॉर्मूला बताएंगे कहाँ से आया। तो ये होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब स्क्वायर है ना, तो x1 - x2 भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 का स्क्वायर 25, तो -5 का भी 25 ही होता है। लेकिन टेक्निकली जहाँ से ये फार्मूला आया ना, तो x2 - x1 ऐसा लिखा जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 पॉइंट है, मान लो 2 पॉइंट है, -3 1 और 2 - 4। ये ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ए बी इक्वल टू वाट। अब ए तो ये तुम्हारे लिए x1 y1 हो गया, और b ये तुम्हारे लिए x2 y2। जो पहला वाला पॉइंट तुम कह रहे हो ना, वो तुम्हारे लिए x1 y1 हो गया। फॉर्मूला क्या कहता है भाई? x2 - x1, तो 2 - 2 - -3 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1, तो 1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया? 5 हो गया ना? तो 25, उधर भी देखो -5 का स्क्वायर 25, तो 52√5, 25 गुना 2 1 रे। और ये डिस्टेंस है, तो सेंटीमीटर होता, मीटर होता, कुछ भी होता, लेकिन नहीं दिया हुआ तो यूनिट्स कह सकते हो। यूनिट्स का मतलब सेंटीमीटर जो है सो है, ठीक है? तो ये होता है कंसेप्ट डिस्टेंस फार्मूला का, ठीक है? अब जैसे मान लो इस पर क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा, है ना? अब आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा प्रूव करो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या सारे साइड्स इक्वल होते हैं। प्रूव करो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 साइड इक्वल होता है। प्रूव करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन दिया होगा, मान लो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कोई भी 2 ट्रायंगल है, मान लो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है। ये पॉइंट आपका दिया रहेगा 0 6, ये पॉइंट है मान लो 0 - 1, और ये वाला पॉइंट मैं लेता हूँ 5 - 1, ठीक है? प्रूव दैट इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये प्रूव दैट, ये मान लो क्वेश्चन है, प्रूव दैट। समझ रहे हो? मैंने आपके लिए क्वेश्चन में क्या है, ये फिगर आप देख रहे हो ना, आप प्रूव करना राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो अब क्या है, क्वेश्चन है, मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। यहाँ पे देखो, बस ये डिस्कशन है, कोई इशू नहीं है। ये हो गया 0 6, ये वाला पॉइंट क्या हो गया 0 - 1, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया 5 - 1, ठीक है? सबसे पहले मैं ए बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में ए बी स्क्वायर आपने क्या पढ़ा था? ए बी इक्वल टू क्या था? x2 - x1 क्या था रे? x2। अगर ये ए बी है ना, तो पहला वाला पॉइंट ए है, तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, x2 - x1 ये लो, प्लस y2 - y1, y2 - 1 और -6 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ तो रूट कैंसिल हो जाता कि नहीं होता? बताओ, इस रूट हटाओगे तो स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 0 का स्क्वायर कुछ चीज़ होता है क्या? 49 हो गया। उसी तरीके से मैं बी सी स्क्वायर निकाल लेता हूँ, बी सी स्क्वायर। अब रूट तो आएगा नहीं, x2 - x1 5 - 0 का स्क्वायर, और y2 - y1 और -1 का होल स्क्वायर, राइट ना? तो यहाँ पे क्या हो गया
25 और ये देख नहीं रहे हो माइनस प्लस 0 हो गया तो 25 हो गया, रह गया कौन, सी ए का स्क्वायर। अब सी पहले आ गया, सी पहले आ गया तो x1y1 x2y2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई 25 अब प्लस 49, 74 दिख रहा मुझे तो इतना, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, अगर ये वाकई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करेगा, तो हम ढूंढते हैं सबसे बड़ा वाला कौन है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया यहाँ पे, सी ए 74 है, बाकी ये दोनों छोटे छोटे हैं। तो साफ दिख रहा कि नहीं दिख रहा, जरा एक बार बताओ क्लियरली। तुम्हारे सामने ये है सारा किस्सा पड़ा हुआ, देखो तो क्लियरली। सबसे बड़ा वाला सी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए बी स्क्वायर अब प्लस बी सी स्क्वायर। इसका मतलब सी ए क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस के सामने कौन सा एंगल आएगा, इनमें कॉमन क्या, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है ना, इन दोनों में बी कॉमन है। वैसे भी सी ए तो 90 डिग्री, सामने वाला हाइपोटेनियस के सामने वाला राइट एंगल होता है। हो गया हमारा प्रूव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन किस पे है भाई, डिस्टेंस फार्मूला पे। और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जैसे क्लास में बताता हूँ बिल्कुल वैसे ही है ना। और एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ डिस्टेंस फार्मूला का। अगर मान लो मैं फिर से एक ट्रायंगल लेता हूँ, क्वेश्चन देखो, फिर से एक मान लो ट्रायंगल लेता हूँ है ना, और ये ट्रायंगल मैं पॉइंट लेता हूँ मान लो 5 6, फिर पॉइंट लेता हूँ मान लो 2 0, और एक पॉइंट लेता हूँ मान लो 8 0, ठीक है। आपको प्रूव करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। प्रूव दैट इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। स्पेलिंग देख लेना, मेरे भरोसा मत करना, मैं खुद से कुछ लिखता रहता हूँ है ना, पर सेंस वही है। दो साइड इक्वल प्रूव करना है ना। मैं देखता हूँ कौन सा दो साइड इक्वल प्रूव करना है। क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन शुरू करता हूँ। इसको ए लेट कर लेता हूँ, इसको बी लेट कर लेता हूँ, इसको सी लेट कर लेता हूँ। तुमको देख रहे हो ये मैंने इसको लेट किया हुआ है, ठीक है। तो पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ, ए बी। अब पाइथागोरस थ्योरम तो कोई फ़ायदा है नहीं, रूट ए अगर है तो ये x1y1 हो गया, x2y2 हो गया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 5 गया, 3 रे 9 हो गया, और 36 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 45 है ना। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 9 × 5, तो ये क्या हो गया 3√5, और ये ए बी स्क्वायर तो नहीं है, तुम यूनिट से लिख सकते हो, डिस्टेंस है। फिर बी सी निकाल लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ए सी निकाल लेता हूँ, ए सी। अब ए x1y1, सी बाद में आ रहा है, सी बाद में आ रहा है, तो x2y2, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ये देखो, तो ये भी क्या हो गया, ये 3 का स्क्वायर 9, और ये 36, फिर से 45, और फिर से क्या हो गया 3√5 हो गया। आइसोसेलेस प्रूफ करना था ना, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, बल्कि सिंस ए बी इक्वल टू ए सी हैंस प्रूव्ड। दो साइड इक्वल है और क्या चाहिए, आइसोसेलेस में। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा डिस्टेंस फार्मूला लगा के। और जो डिस्टेंस फार्मूले का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस टाइप का आता है वो अभी बताता हूँ है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूला का। अच्छा, फिर इसी पे आएगा ना, 3 पॉइंट दिया रहेगा, प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, तीनों साइड बराबर हो गया तो इक्विलैटरल है, ठीक है। प्रूव करना है कि स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल। सुनो, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल, बताऊंगा अभी है ना। मैं कहाँ था, हाँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब क्वेश्चन मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है ना। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from 3 to ये पॉइंट एंड 5 - 1। एक्स एक्सिस का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस है, बराबर दूरी पे,
ठीक है, कौन सा पॉइंट है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पॉइंट कैसे लेते हो, अपने इतना सारा अगर आप पढ़ा है 9th में भी, 0 1 0 2 0 3 0 4 0, एक्स एक्सिस पे वाई क्या लिया जाता है 0। तो अब मान लो लेट करो ये वाला पॉइंट जो है ना, यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है x0। आपको पता है एक्स एक्सिस के पॉइंट ऐसे होते हैं 1 0 2 0, अब पॉइंट तो पता है नहीं तो हमने लेट किया x0, ठीक है। वाई एक्सिस अगर होता तो हम क्या लेट करते 0 y। तो कौन सा पॉइंट है, अब ये देखिए लेट यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखा, पहला वाला क्या दे रखा 3 2, पहला वाला है 3 2, दूसरा वाला क्या है 5 - 1, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे गिवन क्या इक्वी डिस्टेंस, मतलब वो जो पॉइंट P आपने लिया हुआ है ना, वो PA = क्या है PB, यही है ना। इसका मतलब स्क्वायर भी, दोनों का स्क्वायर भी बराबर होना चाहिए, स्क्वायर होने से क्या होगा रूट हट जाएगा। अब PA, अब देखो मैं फिर से लिख लेता हूँ PA² = PB²। तो PA ये रहा P, ये रहा A, तो इसका मतलब ये x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर अब प्लस 2 - 0 का होल स्क्वायर, ये हो गया PA। स्क्वायर है तो रूट ना डालना फिर। अब PB 5 - x का होल स्क्वायर अब प्लस -1 - 0 का, ये देखो थोड़ा सा इधर क्या हो गया फिर 5 - x का होल स्क्वायर अब प्लस -1 सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला लगाया और कुछ नहीं है, राइट। तो यहाँ पे चलो अभी मैं ब्रैकेट खोल नहीं रहा, ये हो गया 4, ये हो गया 5 - x का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर 1। अब a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² - 2a। अरे सबको पता है, इसके भी आफत हुआ है सबको, इसकी भी मुसीबत है, कोई ऐसा तो नहीं है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a का स्क्वायर, एग्ज़ाम में ऐसे करते रहना, ठीक है। 9 + x² - 6x, यहाँ पे देखो +4, यहाँ चले आओ 5 का स्क्वायर a² + b² - 2ab और यहाँ पे +1। अब x² कैंसिल, 6x 10x, ये लो 10x उधर वाला माइनस इधर आ गया, सारी दुनिया जानती है माइनस इधर लाओगे तो प्लस होता है। -6x, x को निकालना, x को एक तरफ बाकी को उधर फेंको, 25 है +1 है, इधर से -9 जाएगा, इधर से -4 जाएगा, नहीं रे यहाँ से तुम x निकाल सकते हो। तो यहाँ पे 4x, चलो मैं बता ही देता हूँ, 4x ये हो गया भाई 25 + 1 26, 13 गया, आई थिंक 16 हो गया, ठीक है ना, 13 हो गया, सॉरी 13 हो गया। x = क्या हो गया 13/4, ठीक है। अब ये तो हमारा therefore, अब क्वेश्चन अभी पूरा हुआ ना, कहता है कौन सा पॉइंट, therefore रिक्वायर पॉइंट इज, पहले x लिखते हैं 13/4 0, ये है ना। ऐसा ही आपसे देगा, अभी NCERT के मैं होमवर्क दूंगा, ऐसा ही क्वेश्चन आपको देगा कि फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, बस यहाँ पे x0 की जगह क्या ले लेना 0y, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप का। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्लियर हो गया सबको, है ना। तो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार देख लेना, बार बार। आपको पता है ना एक्स एक्सिस का पॉइंट ऐसे ही लेते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, लिखो फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x and y if PXY point is equidistant from 0 5 and 2 0। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। अब PXY है ना, ये आपका P है और यहाँ पे 2 पॉइंट और दे रखा, एक A मान लिया और एक B मान लिया, एक दे रखा 0 5 और एक दे रखा
मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूँ, वो भी जल्दी जल्दी। ये जो पॉइंट है ना इन दोनों से बराबर दूरी पे है, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? ये जो पॉइंट है ना इन दोनों से बराबर दूरी पे, मतलब गिवन क्या है यहाँ पे? गिवन क्या है? गिवन है पी ए इक्वल टू पी बी। तो क्या फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वन? तो देयरफॉर अगर ये दोनों बराबर है ना तो स्क्वायर कर दें, रूट से पीछा छूट जाएगा ना, डिस्टेंस फार्मूला में रूट आता है, स्क्वायर कर दिया तो रूट भी नहीं आएगा। अब पी ए ये x1 y1 x2 y, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी। ध्यान से पी बी ये रहा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे देखो सीधा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 10y, यहाँ पे क्या 4 प्लस ये देखो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, 4x को इधर लेके जाओ, 10y पहले से ही है, 4x माइनस 10y सबको उधर उठा के उधर लेके जाओ माइनस 25, तो 4x माइनस 10y इक्वल टू क्या हो गया माइनस 21। तुम चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, बस हो भी गया, वैसे तो रिलेशन निकाला तो हो गया ये, है ना। क्लियर? ये तो हो गया इस पे बेस्ड छोटे मोटे क्वेश्चंस। अब थोड़ा कुछ और टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देख रहे हो खाली डिस्टेंस फार्मूला, एक ही फार्मूला लगना है, इसमें ज़्यादा क्या माथापच्ची करना है। अब आप ये देखिए, मैं ये 4 क्वेश्चन बताने वाला हूँ डिस्टेंस फार्मूला के, ठीक है। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा NCERT से, है ना। और मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा ना, ऑनलाइन क्लासेस की अपनी अलग से ड्रॉबैक हैं, आपको पता है, लिमिटेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग हार्ड वर्क कीजिए, ताकि हमारी तरफ से कोई कमी हो जाए ना तो आप अपने हार्ड वर्क से उसको पूरा करो, और कोई तरीका तो है नहीं, ठीक है ना। तो हमारी कमियों को आपको दूर करना है ना अपनी मेहनत से, ठीक है भाई। तो अभी आप देखिए, पहले तो फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस। अब ना कुछ बातें सुनो, हर चीज़ को मैं समझाऊंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन होता ना, आप इस क्वेश्चन को देखो, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया की जगह अगर ये रहता ना कि प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, मैं इसको प्रूव करो कि ये जो पॉइंट्स दे रखा ना, ये जो पॉइंट्स दे रखा ये रोम्बस के पॉइंट्स हैं, ये रोम्बस के पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कौन सा? मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, एक 3 0 दे रखा, उसी ऑर्डर में दे रखा, जब कुछ ना दे रखा तो इन ऑर्डर ही होता वो, और ये क्या होता है माइनस टेकन इन सेम ऑर्डर, इसी ऑर्डर में लिया गया है, या तो ऐसे ले लो या तो ऐसे ले लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपसे ये रहता ना कि प्रूव करना है कि ये रोम्बस है, तो रोम्बस है आप इसको क्या लेते, ये ए हो गया, ये वाला हो गया बी, ये वाला हो गया सी, और ये वाला पॉइंट हो गया डी। तो रोम्बस के लिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, सारे बराबर होने चाहिए थे, है ना। लेकिन सारे बराबर तो स्क्वायर में भी होता है ना। तो रोम्बस के केस में अगर मान लो इस तरीके से आ गया, आप लोग समझिए जरा बात को, अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, इन केस ऑफ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, है ना। आई मीन टू से AC नॉट इक्वल टू BD। अगर आपको ये कहता है ना कि ये पॉइंट देके कहता है कि आपको प्रूव करना है कि रोम्बस है, तो पहला काम आपको क्या करना होता है, सारे साइड्स इक्वल करने होते हैं, और दूसरा काम क्या करना होता है, डायगोनल्स इक्वल, AC एंड BD नॉट इक्वल, सॉरी डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, दोनों काम, ठीक है। अगर आपको प्रूव करना होता ना कि स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए आपको 2 कंडीशंस दिखाने पड़ते थे, क्या AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, है ना। और सेकंड कंडीशन क्या दिखाना था, AC इक्वल टू BD स्क्वायर के लिए। अब आपको पता है कि AC कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से, BD कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला के 4-5 क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, फार्मूला आपको क्लियर है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ और ही है, ये समझ में आ रहा है, ये जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड एरिया ऑफ रोम्बस, प्रूव नहीं करना है, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस
ये होता है हाफ d1 इंटू d2, डायगोनल d1 d2 क्या है, डायगोनल। इस केस में डायगोनल क्या है, एक तो AC है और एक डायगोनल क्या है, BD। और AC BD को कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस फार्मूला से। ये मैंने हिंट दे दिया, आंसर तुम्हारे सामने आ गया तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, इधर आ जाओ। पैरेललोग्राम, सेकेंड वाला पार्ट, पैरेललोग्राम ABCD प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम, ये चीज़ें जो आप प्रूव कर रहे होगे ना, आगे आप पढ़ोगे सेक्शन फार्मूला, एग्ज़ाम में उसके थ्रू प्रूव करना है ना, वो बहुत इजी है। लेकिन अभी मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ आपको डिस्टेंस फार्मूला, तो उस पर डिस्टेंस फार्मूला को आपको पक्का करना है, तो उस पर बेस्ड मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। हालांकि इसका तरीका और है, पर मुझे एक बात बताओ, इन पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रूव करोगे, क्या जानते हो, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। तो अब आपने सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो AB किसके इक्वल प्रूव करोगे, CD या DC, और BC किसके इक्वल करोगे, AD। डिस्टेंस फार्मूला से लगा के देखना ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा, और ये दोनों इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर ये आमने सामने वाला इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, तो हो गया तुम्हारा पैरेललोग्राम, है ना। ठीक है भाई, हो गया। रेक्टेंगल भी होता ना, तब भी ऐसे प्रूव कर सकते, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। रेक्टेंगल के केस में भी डायगोनल्स क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है ना। आएगा बाद में। अब आता हूं इस वाले क्वेश्चन पे, है ना। फाइंड द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो आराम से जरा। एक सर्कल मैंने लिया, इसका सेंटर ही निकालना है। सेंटर मैं ले लेता हूँ P, क्योंकि O कोऑर्डिनेट में जो O होता है ना, वो ऑरिजिन के लिए यूज़ होता है। वो किसके लिए यूज़ होता है, 0 0 के लिए। मैं O नहीं लेता, मैं P ले लेता हूँ, और इसका पॉइंट मैं ले लेता हूँ XY। और ये सर्कल कह रहा है ना 3 पॉइंट से पास कर रहा है, एक 5 0, एक किससे पास कर रहा है भाई 3 4, अपनी मर्जी से जहाँ रखना रख लो, लेकिन सर्कल पे ही। और एक क्या है भाई 0 -5। ये सर्कल इस 3 पॉइंट से पास कर रहा है। तो उस सर्कल का सेंटर क्या है, जिसको मैंने XY, मतलब XY आपको निकालना है, ठीक है। इस पॉइंट को मैं A लेट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को B, और इस वाले पॉइंट को मैं लेट कर लेता हूँ C, है ना। तो मुझे बताइए PA या AP, पहले मैंने AP, थोड़ा इजी हो जाएगा। AP यहाँ पे क्या है, रेडियस है। BP भी क्या है, रेडियस है। और CP भी क्या है, रेडियस है। और आपको पता है एक ही सर्कल का रेडियस है, तो बराबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो मुझे बताइए AP स्क्वायर, इसका मतलब AP स्क्वायर भी बराबर होगा, BP स्क्वायर भी बराबर होगा, CP स्क्वायर भी बराबर होगा, है ना। तो मैं AP स्क्वायर निकालता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला देखो जरा, AP स्क्वायर, A x1 y1, P x2 y2। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर, आर यू एग्री और नॉट। पुराना वाला फार्मूला पीछे जाके देखो, रिवाइंड करके देखो, ये रहने दो। अच्छा चलो इसको फार्मूला लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB, लो भाई माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया Y स्क्वायर। अब AP हो गया, BP स्क्वायर निकालता हूँ वैसे ही, BP स्क्वायर, वो देखो x माइनस 3 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 एंड प्लस क्या हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। इसको इतना ही रहने दो। अब रह कौन सा गया, बस ये CP स्क्वायर निकाल ही लेते हैं यहाँ पे। CP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस 5, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले बन गए। AP स्क्वायर एक पहला, AP स्क्वायर निकाल लिया, फिर ये BP स्क्वायर ये दूसरा, और ये लास्ट वाला तीसरा। अब तीनों को इक्वेट करता हूँ, तीनों को आपस में इक्वल करता हूँ, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ। पहले AP स्क्वायर और BP स्क्वायर को इक्वल करता हूँ। AP स्क्वायर इक्वल टू BP स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या है भाई, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x
+25 प्लस वाई स्क्वायर। अब बी पी स्क्वायर कहाँ है, यहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 है ना। अब जरा देख रहे हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, माइनस 10x, सारे एक्स वाई को इधर लेके आओ, प्लस 6x है ना, यहाँ पे कहीं पे y नहीं है, यहाँ पे प्लस 8y, सबको उधर लेके जाओ, यहाँ पे क्या रह गया 9 प्लस 16 है ना भाई, और यहाँ पे माइनस 25 देख रहे हो। तो माइनस 10x बल्कि माइनस 10x प्लस 6x माइनस 4x प्लस 8y इक्वल टू इधर क्या हो गया 0 है ना। तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, माइनस x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 है ना। किसको, ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर को इक्वल किया। अब बी पी और सी पी या ए पी और सी पी आपकी मर्जी, जिसको इक्वल करना है करो। मैं ए पी स्क्वायर और सी पी स्क्वायर को इक्वल कर रहा हूँ, तीनों आपस में इक्वल है, देख रहे हो, ए पी स्क्वायर और सी पी स्क्वायर को मैं इक्वल कर रहा हूँ, वहाँ से एक और इक्वेशन आएगा, ठीक है। ए पी स्क्वायर हमारा क्या था, अब ए पी स्क्वायर इक्वल टू सी पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर क्या था, ये देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर, और सी पी स्क्वायर क्या है, सी पी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 है ना। ये देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, सबको इधर लेके आइए, उधर यहाँ पे माइनस 10x 25 0, तो यहाँ पे माइनस x माइनस वाई 10 से डिवाइड कर दो और माइनस कैंसिल कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका फिफ्थ। अब चौथा और पांचवा से आप x और y निकाल सकते हो। तो बताइए तो फोर्थ इक्वेशन क्या है, फोर्थ इक्वेशन हमारा क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, और फिफ्थ इक्वेशन हमारा क्या है भाई, x प्लस वाई इक्वल टू 0। अगला टॉपिक आप पढ़ने वाले हो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का। फिलहाल एक बात बताओ, एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, दोनों को ऐड करता हूँ है ना। ये अगर समझ में नहीं आ रहा तो आगे वाले चैप्टर के लिए छोड़ देना है इसको, कोई ऐसी बात नहीं है। प्लस माइनस कैंसिल, तो 2y प्लस वाई कितना हो गया 3y इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब किसी में भी पुट कर दो, इक्वेशन फोर्थ में पुट करो, चलो, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। अब यहाँ पे y की जगह क्या रखने वाले हो 0, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से x भी क्या आ जाएगा 0। तो देयरफॉर सेंटर आपने क्या लिए, लेट किया हुआ था, सेंटर लेट किया हुआ था x और y, x भी 0 एंड y भी 0। ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप देख लेना, ठीक है, और दोबारा से चाहो तो पूछ लेना। आपको पता है आप पूछते हो, मैं उसका आंसर दे ही देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में तो आंसर मिल ही जाएगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना, पर बहुत मेहनत करो है ना। अगला देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं है ना। दो वर्टिसेस दे रखा, तीसरा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स सेम होते हैं है ना। ये हो गया ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी, और तीनों वर्टेक्स प्लुरल है, तो वर्टिसेस दो दे रखा, कितना -4 3, और ये कितना हो गया भाई 4 3, ये मालूम नहीं, हम फिर से क्या मान लेते हैं x और y, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे साइड्स इक्वल, देन ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो पहले मैं ए बी स्क्वायर निकाल देता हूँ, x1 y1 x2 y2, तो क्या फॉर्मूला था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिखने की मैं कोशिश करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ए बी स्क्वायर जैसा कि तुम देख रहे हो 864 आ गया, ठीक है, 64 यूनिट्स स्क्वायर। अब आ जाओ बी सी स्क्वायर पे, बी सी स्क्वायर, ये रहा बी, ये रहा सी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 6y, ठीक है। अब रह क्या गया सी ए स्क्वायर,
है ना, सी ए या ए सी कर लूँ, ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, एक्स -4, मुझे ऐसे ही लिखना पड़ेगा, का होल स्क्वायर, अब प्लस वाई -3 का होल स्क्वायर, वाई -3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, x +4, तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो +16 + 8x और प्लस वाई स्क्वायर +9 - 6y, ठीक है। अब आपको ये पहला 64 और BC स्क्वायर ये दूसरा, अब ये 3 आपके पास मीन है, इस तीनों मीन से आपको मंजिल तय करनी है, मीन्स आपको x और y, तीसरा वर्टिसेस आपने क्या लिया हुआ है, तीसरे वर्टेक्स को xy लिया हुआ है, x भी फाइंड आउट करना है, y भी फाइंड आउट करना है, तो 3 आपके पास हैं, ये भी 64 के बराबर, ये भी 60, तीनों आपस में बराबर, पहले इन दोनों को बराबर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर कर लेता हूँ, तो BC स्क्वायर क्या है, x स्क्वायर प्लस 16 - 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y, ये AC स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y, राइट। अभी क्या करोगे, है ना, x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर भी x स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, सबको इधर लेके आओ, 8x समझ रहे हो, -16x क्लियर हो गया, 6y उधर से लेके आओ, तो 6y भी कैंसिल हो गया, देख रहे हो, है ना। बाकी इधर क्या रह गया, 16 + 9, इधर से -9, इधर से -16, ये लो x यहाँ पे सीधा 0 हो गया, है ना। चलो इसके बाद देखो, x 0 हो गया, इसके बाद हमने क्या क्या किया था, AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर कर लेते हैं, आप AB स्क्वायर 64 था, अब BC स्क्वायर क्या था, ये रहा, BC स्क्वायर था x स्क्वायर, अब तो खाली y निकालना रह गया ना, -8x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 - 6y, तीनों आपस में बराबर है, इन दोनों को इक्वल करके मैंने x निकाल दिया। अब y कैसे निकालना है, उपाय तो हमें ढूंढना है ना, तो मैंने एक काम करो, पहला वाला जो 64 था उसका मैंने फ़ायदा अभी तक उठाया नहीं, अब देखो यहाँ पे, अब x रख दो जहाँ जहाँ x 0 है, अच्छी बात है, प्लस 16, ये रहा 0 में प्लस क्या और माइनस क्या, माइनस लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए मैंने 0 किसकी जगह पे रखा है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 - 6y, ठीक है। अब ये देखो तो सारे को इधर लेके आओ, वाई स्क्वायर -6y, इधर क्या है 64 वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 प्लस 16, देख रहे हो सबको एक तरफ, और उधर क्या था 64, ऐसे लिख दिया, सबको इधर लेके आओ, वाई स्क्वायर -6y और ये प्लस 25 - 64, तो वाई स्क्वायर -6y और ये हो गया आपका -39, ठीक है। अब ये मिडिल टर्म बिल्कुल भी स्प्लिट नहीं होगा किसी भी हालत में नहीं, तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक में, बस यहीं तक रहने दो, इसके बाद यहाँ पे कंसेप्ट आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला सहित, वो मैंने अभी तक बताया नहीं, हालांकि कुछ बच्चों को पता है तो वो बाद में बताऊंगा। यहाँ से y निकाल देगा, एक पूरा चैप्टर पढ़ोगे y, तो यहाँ से मैं y फाइंड आउट करूँगा, x फिलहाल निकल चुका, y के लिए मुझे फार्मूला लगाना पड़ेगा, उस फार्मूला को फ़ायदा नहीं है जब तक मैं आपको क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। फिलहाल तो ये डिस्कस करने के लिए था, मैंने डिस्कस कर लिया, देखो कैसे करना है, ठीक है। इसको बनाइएगा, मैं होमवर्क दे दूंगा आपको NCERT से, डिस्टेंस फार्मूला का क्वेश्चन कर लेना सब लोग, NCERT का एग्जाम्पल, सबसे पहले एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करना, वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता, फिर एक्सरसाइज आप कर लेना, है ना। हालांकि मैं उसका वीडियो के लास्ट में मैं दे भी दूंगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से आपका सेक्शन फार्मूला शुरू करेंगे, कोई डाउट्स वगैरह है ना तो आप पूछ लेना। चलो बाय।